गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग साइंस में बल एवं गति के नियम लेसन को पढ़ रहे हैं बच्चों। तो इसमें हमने कल आपको संवेग संरक्षण का नियम बताया था और उसमें संवेग संरक्षण के नियम के बाद जो है उस पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रियाकलाप है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, इसमें क्रियाकलाप है हमारा एक बड़ी, ये यहाँ पे देखिए चित्र बना हुआ है। एक बड़े आकार का हमने ये गुब्बारा ले लिया और उसमें पूरी तरह से उसको वायु से भर दिया। गुब्बारा हमारा फूल जाएगा। अब उसके मुख को धागे से हमने यहाँ पे बांध दिया। इसकी सतह पर किसी चिपकाने वाले टेप की सहायता से जो है इसको एक एक्स्ट्रा लगा देते हैं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक टेप से चिपका करके एक एक्स्ट्रा लगा दिया। यहाँ पे एक्स्ट्रा के बीच में एक धागे को पार कराते हैं। जो एक्स्ट्रा है उसके बीच में एक हमने धागे को पार कराया है। ये एक्स्ट्रा है हमारा, यहाँ पे ये देखिए एक्स्ट्रा है, ये गुब्बारा है और इनके बीच में हमने एक धागे को पार कराया है। उसके बाद इसके दोनों सिरों को दीवार पर हम लगा देते हैं। ये दोनों सिरे हो गए इसको हम दीवार पे लगा देते हैं। अब गुब्बारे के मुंह पर जो बंधे हुए धागा है उसको हम खोल देते हैं। जो धागा बंधा है ये गुब्बारे के मुंह पर, इसे हम खोल देते हैं। खोलने पर हम देखते हैं कि गुब्बारे में भरी हवा उसके मुख से बाहर की ओर को निकलने लगती है और एक्स्ट्रा की गति की दिशा जो होती है उसमें भी परिवर्तन होने लगता है। तो एक्स्ट्रा की गति क्या होगी ये हमको बताना है। तो एक्स्ट्रा की गति जब हम देखते हैं कि गुब्बारे का मुंह जब हम यहाँ पे खोल दे रहे हैं तो खोल देने पर उसके अंदर जो हवा भरी है वो निकलने लगती है, जिससे एक्स्ट्रा जो होता है, ये जो ऊपर एक्स्ट्रा है, ये उसके विपरीत दिशा में गति करने लगता है। तो इस तरह इस क्रियाकलाप के द्वारा हमें संवेग संरक्षण के नियम की व्याख्या होती है। इसी में एक एग्जाम्पल और है क्रियाकलाप। देखिए, इसी में एक कांच की परख नली लेते हैं। ये परख नली है कांच की, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। परख नली के मुंह पर एक स्टॉप कॉर्क लगाते हैं। ये परख नली है, उसके मुंह पर स्टॉप कॉर्क लगा दिया उसको बंद करने के लिए, और परख नली को दो धागों के द्वारा स्टैंड पर क्षैतिज दिशा में लटका देते हैं। एक यहाँ से और एक यहाँ से दो धागे बांध दिए हैं और इसको इस स्टैंड के द्वारा जो है इसको क्षैतिज दिशा में लटका दिया गया है। अब बर्नर की सहायता से, ये बर्नर है नीचे, जिसके सहायता से हम परख नली को गर्म करते हैं और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि परख नली का पानी वाष्पित नहीं हो जाता है। और कॉर्क जो होता है इसका, ये जो कॉर्क है आगे को, स्टॉप कॉर्क जो हमने लगाया हुआ है वो बाहर ना निकल जाए। तो हम देखते हैं कि परख नली कॉर्क की गति की विपरीत दिशा में प्रक्षेपित होती है। जो कॉर्क है उसके विपरीत दिशा में प्रक्षेपित मतलब घूमती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि गर्म वायु के कारण जब वायु गर्म हो जाती है तो कॉर्क जो होता है वो आगे की ओर को गति करने लगता है, जबकि परख नली जो होती है वो कॉर्क के विपरीत दिशा में गति करती है। तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसके नियम के अनुसार जो प्रतिक्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया बल की दिशा जो है वो क्रिया के विपरीत होती है। तो ये जो है संवेग संरक्षण के नियम का उदाहरण है। तो इसको देखिएगा बच्चों। अब इसके बाद जो है हम इसमें कुछ क्वेश्चन, इसके जो है आंकिक प्रश्न इसमें देखेंगे, तो उसे देखते हैं। इसके बाद ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर।